नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट पे। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती एग्ज़ाम जो है 2026 ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम का डेट जो है जून में आपको फिक्स हो गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों, जो भी तैयारी आप नहीं कर रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो अब लग जाइए क्योंकि समय बिल्कुल भी नहीं है। और एक जोश जून में अगर आप तैयारी अभी से करते हैं तो कन्फर्म है कि आपका रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, बहुत लोगों ने इस वैकेंसी को भरा भी है और बिहार पुलिस से अच्छा भी नौकरी होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए, प्रीवियस ईयर का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एग्जाम से पहले प्रीवियस ईयर को आप अच्छे से रिवीजन करिए जरूर, ठीक है। और अभी जो है खान सर का यहाँ पे बुक जो आया है 2026 के लिए नया बुक, उसका यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर करवा रहे हैं। 24वां सेट आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले 1 से लेके दोस्तों जो है 23 तक का क्लास हो चुका है, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ पर सारा क्लास आपको मिल जाएगा। अगर आप क्लास नहीं किए हैं तो जाके आप क्लास जो है कर लीजिएगा, ठीक है। समय रहते हैं, बढ़िया रणनीति से अगर आप तैयारी करेंगे तो ज़रूर है कि आपका रिजल्ट कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। सुबह में 8 बजे ये डेली क्लास होता है, तो टारगेट बना के सुबह 8 बजे डेली ये क्लास आप लोग करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग जो है लाइक कर दीजिएगा। लास्ट में जरूर बताइएगा कि क्लास कैसा रहा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस राज्य जो है या केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं जो है बक्करवाला जनजातियां निवास करती हैं। गुज्जर और बक्करवाला जनजाति जो है कहाँ निवास करती है? याद रखना, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना है। गुज्जर जो जनजाति यहाँ पर देख रहे हैं, खास करके इनका दूध का व्यवसाय होता है, ठीक है। और ये बक्कर वाला जो देख रहे हैं, ये मवेशियों का जो है क्या करते हैं तो व्यवसाय होता है, ठीक है। तो ये सभी ध्यान रखेंगे। आंसर यहाँ से क्या होगा तो ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूर्व में है? तो सबसे ज़्यादा जो पूर्व में दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, ये राइट आंसर इसका क्या होगा 2 का, तो ये हो जाएगा आपको किशनगंज। क्या हो जाएगा? किशनगंज। ऑप्शन नंबर सी इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो यह जो उद्देश्य था यहाँ पर, तो ये बी हो जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना, ठीक है। पहले जो क्या होता था, पेड़ सब जो है लगाया जाता था, फिर उसको उखाड़ लिया जाता था लोकल लोगों के द्वारा, ठीक है। तो इसी के जो है सुरक्षा से संबंधित है। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना जो दोस्तों तैयार किया गया था, ये सूर्य सेन के द्वारा। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, सूर्य सेन याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी, ये बताइए। मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो ये किया था मुंगेर, यानी आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, मुंगेर यहाँ से आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए, उस समय तक के यही था पहले आप लेकिन ये आपको जो है जब ये मतलब कि जो, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले राज्य था तो वहाँ पर राज्यपाल होता था, और जब ये केंद्र शासित बना तब वहाँ पर जो है उप गवर्नर यानी कि उपराज्यपाल होने लगा, ठीक है। तो 6 का जो राइट आंसर होगा ये मनोज सिन्हा। आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2011 के जनगणना अनुसार अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात जो है सबसे कम है? तो लिंगानुपात सबसे कम ये हो जाएगा दमन और दीव में, ठीक है। आंसर ये डी आपका क्या होगा, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि राज्य पूछता तब ये हरियाणा होता, ठीक है, खलिया राज रहता तब, लेकिन ये दोनों दिया है केंद्र शासित भी लगा के, तो केंद्र शासित में सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक समस्या है, मतलब विश्व स्तर का समस्या है? क्या हो जाएगा ये? आतंकवाद। आंसर यहाँ से सी इसकी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है यह कौन करता है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत जो है की जा सकती है?
राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपको अनुच्छेद 61, यानी राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाना होता है संसद में, जो कि आपको अनुच्छेद 61 के तहत ये महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, संविधान में यह प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है किस केस में? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ये सी, संविधान संशोधन में दोनों को बराबर अधिकार है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में दोस्तों किया गया था, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। ये डेट याद रखना, 31 दिसंबर को दोस्तों किया गया था। उस समय जो है इंग्लैंड की महारानी थी एलिजाबेथ। ठीक है, ये भी यहाँ से ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों जबलपुर में। कहाँ हो जाएगा? जबलपुर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? कौन सा गैर पारंपरिक जो है ऊर्जा का स्रोत है? तो ये हो जाएगा वायु, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, वायु यहाँ से याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किसके संबंधित है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से, आंसर क्या होगा? तो ये ए आपका राइट आंसर होगा, ग्लोबल वार्मिंग यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन जो है रक्त वाहिका में होता है? तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा ये सभी, यानी सिरा हो जाएगा, कोशिका हो जाएगा, धमनी हो जाएगा, आंसर डी होगा, सरकारी ऑप्शन इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा SO2 और NO2, आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक जो है पेयजल में जो आपको क्लोराइड जो होता है उनकी मात्रा कितना जायज़ होता है? तो ये जो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर जो है ना फ्लोराइड होगा। ठीक है, ये फ्लोराइड की मात्रा जो यहाँ पर होगा ये आपको जो है 0.5 जो है ppm होना चाहिए, आंसर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न जंतुओं में से कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक जो है पोषक स्तर को ग्रहण कर सकता है? तो 19 का हो जाएगा ये मेढक, यानी आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा, मेढक यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पाते हैं, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो ये क्या होगा? तो ये हो जाएगा आपको ये सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? रेडियो तरंग में मदद करती है, तो ये हो जाएगा आयन मंडल, आंसर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा, आयन मंडल दोस्तों यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं, कार्बोनिक अम्ल जो है क्या है? कार्बनिक अम्ल के बारे में पूछा जा रहा है, तो ये होगा क्या? CH3COOH, आंसर ये बी आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है दोस्तों किससे? अमोनिया जो बनाई जाती है ये हो जाएगा हेबर विधि से, आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, हेबर विधि यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत बताइए। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत, तो ये हो जाएगा आपको ए, हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन, यानी आंसर ये ए आपका बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 2 बार जो नोबेल मिला है ये आपको मैडम क्यूरी को, मेरी क्यूरी को, आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, मेरी क्यूरी यहाँ से जो है आप याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको जो है फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ये दोनों क्षेत्र में इनको जो है नोबेल पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? तो इसका नाम है दोस्तों सौभाग्य योजना, आंसर ये ए हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया है कि उचित आकृति का चयन करें। ठीक है, ये पैटर्न को फॉलो करके अगला आकृति क्या होगा वो बताना है। तो अगला आकृति यहाँ से जो है दोस्तों ये ए वाला आपको निकल जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? नागी बांध, तो नागी और नागटी कहाँ हो जाएगा? तो ये जमुई जिला में। ठीक है, वर्तमान में इसको रामसर साइट के रूप में जो है घोषित कर दिया गया है, तो ये यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जाना जाता है?
वन स्टॉप सेंटर जो है योजना किस रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सखी केंद्र के रूप में। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? महिलाओं की आर्थिक हितों की रक्षा करता है, तो ये हो जाएगा समान पारिश्रमिक जो है अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडे स्पीच का युद्ध लड़ा गया था? हाइडे स्पीच का युद्ध दोस्तों जो है लड़ा गया था, तो क्या होगा? ये झेलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, झेलम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जो है फ्रेंच दिया है ओपन 2020 में महिला एकल खिताब जीता? तो ये तो पुराना करंट हो गया, लेकिन ये आपको पूछा जाता है। जो दोस्तों आपका टेनिस टूर्नामेंट होता है ग्रैंड स्लैम का, ये 4 प्रकार का, उसमें से एगो जरूर क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो उस समय ये बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया है? तो ये क्या होगा? तो ये यहाँ से होता दोस्तों आपको आयुष्मान खुराना। आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने की थी? आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, ये बताइए। तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त जो है भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पे रहा था? तो ये जो होगा आपको हरियाणा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब बढ़ने से या वृद्धि के साथ क्या होगा? क्या हो जाएगा? तो ये होगा आपको बढ़ता है। आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द्विबीजपत्री पादप का पर्ण जो होता है क्या होता है? तो ये पर्ण हो जाएगा आपको जो है पिच्छाकारी। पिच्छाकारी यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मूली एक रूपांतरित है किसका? तो मूली जो एक रूपांतरित रूप है ये जड़ का, किसका? जड़ का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेसर जॉन मेंडल को जो है जाना जाता है? तो जॉन मेंडल को हम लोग किस लिए जानते हैं? आनुवांशिकता की खोज किया था मैटर के पौधा पे। आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये कब? तो ये हो जाएगा दोस्तों बी 16 सितंबर को। क्या हो जाएगा? 16 सितंबर, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। पानी का घनत्व कर है किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो पानी का जो सबसे ज़्यादा घनत्व होता है ये 4 डिग्री सी पर। कितना पर? 4 डिग्री सी पर। आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकालिए। माध्य निकालना है यहाँ पर, तो n इंटू एन प्लस 1 बटे 2n करेंगे, निकल जाएगा। राइट आंसर यहाँ से दोस्तों कितना निकलेगा? 42 का, तो ये आपको डी निकल जाएगा 6। यहाँ पर जो है चयन करना, ABCD लिख के इसको जो है बनाएंगे, आंसर ये आपको सी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार दोस्तों जो है दक्षिण क्या बनेगा? तो दक्षिण जो यहाँ पर बनता है ये पूर्व उत्तर पूर्व यहाँ से। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, आज मंगलवार है, 79 दिन बाद क्या दिन होगा? 79 दिन के बाद तो आप क्या करते हैं इस केस में? 7 से आप भागा देते हैं, तो 79 में 7 से भाग दीजिए तो क्या हो जाएगा? 7 धन 70, 7 एक 11, 17, 2 शेष बचता है। आप क्या करेंगे? मंगल में 2 दिन जोड़ दीजिए, तो मंगल हो गया, बुध और बृहस्पति। बृहस्पति को क्या बोलते हैं आप? गुरुवार, यानी आंसर ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा क्या होता है? आप ही बताइए। एक पेड़ में जड़ होगा नहीं तो क्या होगा? पेड़ खड़ा होगा? नहीं हो पाएगा, जड़ हमेशा रहेगा। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य बताइए। कोयला के भंडार और उत्पादन में, तो इस केस में आपको होगा झारखंड। आंसर ये ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो संविधान की जो आत्मा कहा जाता है ये उद्देशिका को, या इसी को अभी बोलते हैं हम लोग प्रस्तावना। क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। ये जो है JL नेहरू के द्वारा पेश किया गया था आपको जो है 30वें बैठक में, संविधान सभा का जो 3रा बैठक हुआ था उसमें। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना का एक उद्देश्य है? बचत को बढ़ावा देना, तो ये हो जाएगा आपको सी, महिला समृद्धि योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी लोग दोस्तों ध्यान देंगे, जो भी दोस्तों जो है बिहार पुलिस जो है मद्य निषेध और कक्षपाल की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जून में, ठीक है। अगर आपकी कंप्लीट तैयारी नहीं हो पाया है, अगर आप चाहते हैं कि मेरा 100% रिजल्ट हो जाए, तो इस बैच से आप जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस बैच में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा एक साथ,
और एक साथ सारा का PDF भी मिल जाएगा, सब क्लास का, क्लास वाइज क्लास। इसमें कैसे पढ़ाएं, तो आपको थ्योरी पढ़ाएं, फिर उसके नीचे ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं ताकि आपको जो है क्वेश्चन समझ में आ जाए। और ऑब्जेक्टिव में जो है कुछ क्वेश्चन PYQ भी ऐड कर दिए हैं ताकि आपको पता चले कि हाँ रियल में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना मेहनत आपके लिए किए गए हैं, ठीक है। एप्लीकेशन पे ही आपको बैच ले लेना है, और जो है एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको इधर से हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। और मात्र ये बहुत ज़्यादा कम प्राइस है, 149 रुपया में, ठीक है। 25 टेस्ट भी आपको मिल जाएगा, साथ में लुसेंट का टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, साथ में आपको जो है 150 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। आप जा करके बढ़िया से इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, रिजल्ट कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद जो नया भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी अभी मैट्रिक या इंटर जो है पास किए हैं अभी अभी, अगर 18 साल पूर गया है तो याद रखना अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि देखिए अभी आपका एकदम नया जोश जुनून है, 100% तैयारी आपका होगा, ठीक है। तो बस आपको जो है ये पढ़ार बैच से जुड़ जाना है। ये कंप्लीट कोर्स आपको बहुत ही कम प्राइस में 249 मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच है ये क्या है, फाउंडेशन बैच है, एकदम बेहतरीन तरीक़ा से ऑल सब्जेक्ट का यहाँ पर तैयारी हो रहा है। और देखिए जो भी इंटर लेवल वाला बिहार SSC भरे हैं उसका पोस्ट का जो है वैकेंसी बढ़ गया है, अब 26,000 प्लस हो गया है। और ये कर्मचारी बैच उसके लिए लाया गया है, यानी कि टारगेट है कर्मचारी बनाना, ठीक है, राजस्व कर्मचारी। तो इसीलिए इस बैच से आप जुड़ जाएंगे, 100% सफलता मिलेगा। बहुत ही कम प्राइस, 299 की जगह अब आपको ये 249 रुपया में मिल जाएगा, ठीक है। तो जा करके सब लोग ऐप पे जुड़ जाइएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो ये जो किया गया था दोस्तों, ये आपको हो जाएगा USA के द्वारा। आंसर ये ए आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। महान जो है माने कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? तो चरक दोस्तों जो है सभी लोग को पता है कि किस राजवंश से हो जाएगा, तो कुषाण वंश होगा। कनिष्क के शासनकाल में ये रहते थे। आंसर क्या होगा, कुषाण, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? तो अब ये बदल गया है, 100 के जगह पे आप 125 दिन आप याद रखिएगा, ठीक है। और इसका नाम भी बदल गया है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्र में पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है तो ये हो जाएगा आपको सी, PK थुंगन समिति, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? जो पुष्यमित्र सिंह के हाथ से मारा गया था, और अंतिम मौर्य शासक वो बृहदत्त हो जाएगा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। टोबा झील जो है कहाँ है? टोबा झील कहाँ हो जाएगा, तो ये होगा दोस्तों सुमात्रा में, यानी इंडोनेशिया सुमात्रा में आपको ये स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। दो यहाँ पर जो है अपक्षपात पूर्ण जो है सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चीत आने की प्रायिकता। 2 बार जो है तो आपको 4 तो कंफर्म होगा और एक चीत आएगा, तो 2 यहाँ पर जो है पक्षपात। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ से, ये जो है 2 बार चीत आ सकता है, और टोटल जो हो गया कितना, 4, 1/2, यानी ऑप्शन ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी की गति की आधी है, क्षमता की बात है, इसका मतलब है। और ए और बी जो है मिलाकर इतना दिन में करता है, तो ये निकल जाएगा आपको आंसर यहाँ से ए निकल जाएगा, 54 दिन। अगला क्वेश्चन है, PQ का मतलब पति है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, बनाएंगे सभी लोग, आंसर बी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, देखिए अभी जो है आपका सिलेबस चेंज है, अभी आपको रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, ठीक है, बिल्कुल ना के बराबर। कभी कभी रेयरली आपको 1-2 को पूछ देगा, आपको मैथे टाइप में रीजनिंग, वो अलग बात है, लेकिन अब आपको सिलेबस चेंज हो गया तो उसमें रीजनिंग नहीं दिया है, ठीक है। पहले रीजनिंग भी आपको पूछा जाता 3-4 को। एक दिन में घड़ी की सुई जो है आपस में कितनी बार मिलती है? तो ये जो है टोटल 22 बार मिलती है, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अनुच्छेद डैश के तहत जो है संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है, तो ये अनुच्छेद 324 के तहत, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक जलाशय घनाभ के रूप में है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को घटाया जाता है, तो दोस्तों जलस्तर क्या होता है, तो 15 मीटर नीचे चला जाता है। जलस्तर की चौड़ाई ज्ञात करें, तो चौड़ाई निकालेंगे 60 मीटर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ताश के पत्ता वाला है, अच्छी तरह से फेंट के ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो चित्र वाले ताश प्राप्त होने की प्रायिकता बताइए। तो टोटल जो चित्र वाला दोस्तों आपको होता है वो केगो होता है पत्ता, चित्र वाला, जैसे गुलाम हो गया, बीबी हो गया, बादशाह हो गया, तो ये सभी आपको केगो होता है।
तो टोटल आपको हो जाएगा दोस्तों ये 12 गो होता है, और 12 बटे आप करेंगे कितना, तो 52 को। काटिए इसको 4 से, तो 13 चौका 52, 4 तिया 12, यानी कि ऑप्शन ये बी हो जाएगा। ठीक है, 3/13। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है 30 मीटर कपड़े को बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6 गुना 100 अब बट्टे 30 पे हो रहा है, यानी 30। काट दी इसको 6 पंच 30, 5 दूना 10, 20%। ऑप्शन ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दो क्रमागत सम संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल इतना है, एक संख्या इतना है। आपको ए बी मान लेना है, फिर आपको ये निकाल लेना है। राइट आंसर यहाँ से क्या उल्टा आके निकाल लेना है, आंसर ये बी निकल जाएगा। या तो ऑप्शन पे भी बना सकते हैं। दिया यहाँ पर है कि एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति के पास यात्रा के दैनिक व्यय जो है 360 रुपया है। यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसे अपने दैनिक व्यय में 3 रुपया की कटौती करनी पड़ती है। तो उसकी यात्रा की वास्तविक अवधि क्या होगा? तो इसकी यात्रा की जो वास्तविक अवधि होगा ये 20 आपको निकलेगा। ठीक है, बनाएंगे, ये सब सवाल आपको कई बार बताए हैं। इसको क्या करना है, तो आपको दोनों साइड वर्ग कर लेना है, फिर आपको ये x का मान निकल जाएगा। ठीक है, राइट आंसर यहाँ से जो है क्या निकलेगा 66 का ये ए निकलेगा 4। अगला यहाँ पर है ग्राफ दिया है, ग्राफ को देख करके इसको जो है आप बनाएंगे। PDF ऑलरेडी आपको मैंने दे रखा है। 67 का राइट आंसर ये बी निकल जाएगा। ये भी आपको जो है सेम ग्राफ पे ही है सवाल। 68 का जो राइट आंसर है ये आपको बी निकल जाएगा। ये आपको ग्राफ पे सवाल है, ये भी आपको ग्राफ पे ही है। ठीक है, तो ये सब बनाएंगे, एकदम ईजी होता है, कई बार आपको हम बताए भी हैं। ठीक है, ये भी ग्राफ पे है, इस सारा क्वेश्चन ग्राफ पे ही दिया है। 70 का हो जाएगा क्या, तो ये आपको 70 हो जाएगा। सन्निहित का ये अनुपात क्या होगा, तो ये अनुपात हो जाएगा आपको 49:13, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर है कि श्रृंखला को पूरा करना है, संख्या श्रृंखला को पूरा करना है। क्या हुआ है ध्यान दीजिएगा, तो इन दोनों को जोड़ा है, फिर इन दोनों को, फिर इन दोनों को, फिर आप जोड़ दीजिए तो 40 और 25 कितना हो जाएगा 65। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी सी में है 65, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 40 जो है विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सैम बाईं ओर से 13वां है। तो ये जो रैंकिंग का सवाल है बनाएंगे, इसका राइट आंसर आपको जो है 14 निकलता है। आगे बढ़ते हैं, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ कब हुआ? तो भारत रत्न के शुभारंभ जो हुआ था आपको 1954 में, क्योंकि भारत का यह सिविल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, नागरिकों को दिया जाने वाला। ठीक है, आंसर यहाँ से 1954। कौन सा रोग जो है विषाणु जनित है? इसमें से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित है ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 75 का ये हो जाएगा ए, एड्स हो जाएगा, यानी विषाणु से होता है, HIV वायरस से। आलू का जो है कंद एक रूपांतरित है किसका? तो आलू, हद कर दी आपने तना से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल जो है प्रवाह ऋण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है? ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा कोरियोलस बल। आंसर ये ए आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब बताइए क्या हो जाएगा। सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला जो है प्रतिबिंब क्या होगा, तो ये होगा आपको यहाँ से बी, वास्तविक और उल्टा। आंसर ये बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पसीने में सामान्यतः उपस्थित जो खनिज लवण होता है वह कौन होता है? तो ये हो जाएगा आपको सोडियम क्लोराइड। आंसर ये बी इसका राइट आंसर होगा, सोडियम क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा आपको सी, जाति। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, श्रृंखला को फिर से दिया है एक आपको पूरा करने वाला, तो यहाँ से अगर पूरा करेंगे तो इसको आपको टारगेट करना है, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसको टारगेट करके इसको बनाएंगे तो यहाँ से राइट आंसर ये बी निकल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दिया यहाँ पर है सवाल कि 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़ा हुआ है, 3R का मतलब बताइए। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन। ये हो जाएगा आपको डी, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। आंसर ये डी आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एस्पिरिन का रासायनिक नाम बताइए। एस्पिरिन जो है इसका रासायनिक नाम तो ये हो जाएगा एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर होगा। ए यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कुलांगार जो है शब्द के उचित वाक्यांश का चयन करिए। तो ये जो होगा आपको डी हो जाएगा, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति कुलंगार होता है। दिया यहाँ पर है उद्वर्तन। उद्वर्तन जो है, उद्वर्तन शब्द का तत्सम बताइए। इसमें जो तत्सम हो जाएगा यहाँ से ये सी हो जाएगा, उबटन। आंसर ये सी हो जाएगा। शुद्ध शब्द का चयन करिए, इसमें कौन शुद्ध लिखा है? तो ये आपको वैमनस जो है ये आपको शुद्ध लिखा हुआ है।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो नहीं है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको ताड़ांग। क्या हो जाएगा? तड़ांग। ऑप्शन ये बी हो जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा जो है विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है, ये बताइए। 88 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये अंदर बाहर, अंदर बाहर यानी अंदर अंदर हो जाएगा, अंतर और अंदर। ठीक है, अंतर और अंदर है, ऑप्शन ये डी होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या होगा? अमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये परिमित हो जाएगा, आंसर ए होगा। व्यक्त का विलोम बताइए। तो व्यक्त का विलोम हो जाएगा यहाँ से लुप्त, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया यहाँ पर है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द कौन सा है। तो सही शब्द यहाँ पर हो जाएगा परिणति। ठीक है, परिणति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची है। किस समूह के सभी शब्द जो है देवता के पर्यायवाची है? तो ये हो जाएगा देव, सूर और अमर। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बी याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से वसंत का पर्यायवाची बताइए कौन सा नहीं है। वसंत का पर्यायवाची, तो ये हो जाएगा कालानाथ। क्या होगा? कालानाथ, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धनुष का पर्यायवाची शब्द जो है कौन सा नहीं है? तो ये हो जाएगा मेदिनी। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, मेदिनी यहाँ से याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गौरव शब्द का विलोम बताइए। तो गौरव शब्द का विलोम हो जाएगा क्या? तो लाघव। क्या हो जाएगा? लाघव, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, लाघव यहाँ से याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा जो है समूह प्रकट करता है। आगम शब्द के, तो ये हो जाएगा आपको बी, आना हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, शास्त्र हो जाएगा। आंसर ये बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तनी की जो है दृष्टि से सही है, यानी वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा, ये बताना है। तो ये हो जाएगा आपको पाश्चिक, यानी ऑप्शन ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सही है। ठीक है, तत्कालीन जो है मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग जो है आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था, ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, 1952 में दोस्तों। ठीक है, 1952-53 करके आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रसिद्ध तबला वादक थे, ये बताइए। तो तबला वादक हो जाएगा आपको अल्लाह रखा खां। आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो हुमायूं नामा के लेखक हो जाएगा आपको गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपको दोस्तों जो है कंप्लीट जो है खान सर का जो अभी PYQ चला रहे हैं उसमें आपको 24वां सेट। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताएंगे। जो भी बैच से नहीं जुड़े हैं बैच से जुड़ जाएंगे, और नंबर अगर जिसके पास भी नहीं है तो ये नंबर सेव कर लीजिए। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, सभी लोग जो है बैच से जरूर जुड़ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अब हम लोग अगले कक्षा में। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।